Hello everyone, welcome to my channel Dhani Classes. So after long time I start my lecture again. That today's lecture is about the federalism. Federalism I wrote on the blackboard. Federalism क्या है? Yeah, what do you mean by federalism and what about the features of federalism? एक्चुअल में होता क्या है फेडरलिज्म, इसको हम डिटेल में 3 और 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये फेडरलिज्म टॉपिक क्लास 10 CBSE के सिविक्स बुक का सेकंड चैप्टर है और इस फेडरलिज्म टॉपिक में क्लियरली बताया गया है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनार्कियल गवर्नमेंट, द डिक्टेटरशिप, डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट है वो कैसे रन करती है। साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पावर शेयरिंग में डिस्कस किया था कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह की गवर्नमेंट है। जैसा क्लास 9th में भी आपने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो उसकी बिगनिंग कहाँ से हुई थी और डेमोक्रेसी जो है अभी एट प्रेजेंट में उसका सिनेरियो क्या है ना। सो फेडरलिज्म जो वर्ड है वो एक्चुअली में आया कहाँ से है, इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब थोड़ा सा डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर अबाउट द फेडरलिज्म। In 10th class NCERT book, federalism topic started by the topic that Belgium and Sri Lanka. ये चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है बेल्जियम और श्रीलंका के टॉपिक से स्टार्ट हुआ है कि किस तरह से लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा पावर शेयरिंग में कि बेल्जियम में किस तरह की गवर्नमेंट थी और श्रीलंका में किस तरह की गवर्नमेंट थी। बेसिकली हमने देखा था कि दोनों जो गवर्नमेंट है, चाहे हम श्रीलंका की गवर्नमेंट की बात करें और हम जो बेल्जियम की गवर्नमेंट की बात करें, है ना। सो दोनों गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंस किस चीज़ की थी? इम्पोर्टेंस थी लैंग्वेज बेस्ड गवर्नमेंट की। लैंग्वेज बेस्ड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसमें डिवाइडेशन हो गया था। इट मीन दैट द पावर का डिवाइडेशन हो गया था। ओके, सो कौन सा वर्ड सामने आया? पावर डिवाइडेशन। ठीक, सो फेडरलिज्म क्लियरली यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में देखें, सो व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इन हिंदी वी कैन से दैट द संघात्मक शासन, है ना, जिसमें एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन द टू अथॉरिटी, है ना, जिसमें पावर को, शक्तियों का डिवाइडेशन, उसका पृथक्करण कर दिया जाता है, उसका डिवाइडेशन कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। मीन्स केवल एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनार्कियल गवर्नमेंट, है ना, अगर हम मोनार्कियल गवर्नमेंट की बात करें तो मोनार्कियल गवर्नमेंट या जिसको कह सकते हैं किंग रूल्स, तो उसमें क्या था? उसमें सिंपल सा ये था कि एक पर्टिकुलर एक किंग होगा और वो उसके आगे आने वाले जो उसके जो भी जनरेशन है वो ही कंटिन्यू रूल करेगी और पावर केवल किसका रहेगा? किंग का पावर रहेगा। लेकिन हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जब भी वर्ल्ड में जैसे जैसे डेमोक्रेसी आती गई तो अलग अलग कंट्री ने डिफरेंट टाइप से पावर को डिवाइडेशन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे सब कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो जिन्होंने लैंग्वेज बेस पर डिवाइड किया, कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने एरिया वाइज डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो हम जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी जो कंट्री है उसमें पावर को कैसे डिवाइड किया गया, पावर का डिवाइडेशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे हुआ, या अगर हुआ है लैंग्वेज बेस पर हुआ है तो क्या हमारी कंट्री में लैंग्वेज बेस पर हुआ है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सो पावर डिवाइडेशन या फेडरलिज्म के बहुत सारे फॉर्म्स हमारे सामने देखने को मिलते हैं। जैसे जब हम श्रीलंका के बारे में डिस्कस करते हैं, सो हमने क्या देखा था कि श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड पर सिनाला स्पीकिंग पीपल्स या फिर तमिल स्पीकिंग पीपल्स, तमिल में भी इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल ऐसे डिवाइड थे। तो उसके अकॉर्डिंग श्रीलंका क्या है? श्रीलंका एक स्मॉल सी कंट्री है। श्रीलंका का कुछ मैप कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो श्रीलंका है क्या? एक स्मॉल सी कंट्री और यही कंट्री का जो प्रॉपर एरिया है ये डिवाइड कर दिया गया लैंग्वेज बेस्ड पर।
है ना। और फिर हम अगर दूसरी तरफ देखें बेल्जियम के बारे में, तो बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में भी इसी तरह था। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स देख लें, या फिर जो फ्रेंच से अदर डच स्पीकिंग पीपल्स और अदर लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल्स जो थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया, ठीक। लेकिन उसमें भी डिवाइडेशन डिफरेंट टाइप से था। उन्होंने देखा कि जो कैपिटल सिटी है वहाँ अगर उसका रेशियो ऐसी लैंग्वेज जो कैपिटल सिटी में जिसकी मेजरमेंट है, मतलब इट मीन दैट द मेजोरिटी है, तो यहाँ पर पूरी कंट्री में उसकी माइनॉरिटी है, ऐसा डिवाइडेशन था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट को ऐसा मोल्ड कर दिया कि किसी तरह से कोई बेल्जियम में किसी तरह से कोई डिस्प्यूट वाली कंडीशन क्रिएट ना हो सके, ठीक है। सो ओवरऑल फेडरलिज्म में हम क्या समझेंगे, चूँकि ये टुडेज़ जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल में फेडरलिज्म होता क्या है ना। फेडरलिज्म मतलब शक्तियों का पृथक्करण, पावर का डिवाइडेशन। अब पावर डिवाइडेशन अलग अलग कंट्री ने अलग अलग तरह से अडॉप्ट किया। हमारी कंट्री ने जो पावर का जो अडॉप्ट किया है डिवाइडेशन, वो डिवाइडेशन अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू एरिया। जैसे हमारी जो कंट्री है वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा क्या होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो वैसी गवर्नमेंट, यानी हमारे जो है लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पावर का डिवाइडेशन हो गया। एक और दूसरा ये था कि हमने जो है हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अपने 3 ऑर्गन्स बना दिए कि जैसे लेजिस्लेटिव है या कहना चाहिए एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाने का काम करती है, जुडिशरी जो जजमेंट या फिर जुडिशरी एक सेपरेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लॉ मेंटेन करने का काम करती है ना। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जो लॉ को इन्फोर्स करवाती है। तो इस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऐसे 3 ऑर्गन्स हो गए। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड है। उसको हम एक डिटेल में अच्छे से अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। सो ये तो था क्या इंट्रोडक्शन ऑफ द फेडरलिज्म। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अब 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है ना, ये टॉपिक मैंने यहाँ लिखा है। क्या मतलब हुआ 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, कि ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म क्या है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो 2 लेवल पर या मोर लेवल पर, अधिक लेवल पर, जो 2 से अधिक लेवल पर जो है गवर्नमेंट के पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक। जैसे हमारी कंट्री इंडिया। सो 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कई ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर पावर केवल 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब टोटल जो कमांड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या कहना चाहिए उसके अथॉरिटी के हाथ में होती है, दैट इज़ कॉल्ड 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। अब इसके कुछ फीचर्स दिए, फीचर्स के बेस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या दिया हुआ है कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बेसिक फीचर्स होता है फेडरलिज्म का 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी फेडरलिज्म में गवर्नमेंट को 2 और मोर लेवल में डिवाइड कर दिया जाता है। लाइक इन आवर कंट्री पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर। देन नेक्स्ट इज आइदर टायर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक एरिया। इट मीन्स जो गवर्नमेंट है, जो भी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें और द स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, इनका अपना एक प्रॉपर क्राइटेरिया होगा जिसमें वो उसके अपने दायरे में रहकर, अपने जो एरिया है उसमें रहकर ही वो वर्क करते हैं। सेकेंड फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म गवर्नमेंट, अगर सपोज एक दूसरे के इंटरफेयर करेंगे एक पार्ट, यदि सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेयर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरफेयर करेगा, सो कंट्रोवर्शियल कंडीशन क्रिएट होगी। सो दैट इज़ द रीज़न फेडरलिज्म ऑलवेज डिफाइन एज द गवर्नमेंट नॉट इंटरफेयर टू द अदर गवर्नमेंट क्राइटेरिया और अदर गवर्नमेंट्स क्राइटेरिया और द एरिया। फिर और थर्ड इसका क्या हो जाएगा कि इसकी जो एग्जिस्टेंस होता है, अथॉरिटीज़ होती है, इनके पावर भी डिवाइड होते हैं और ये एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। बेसिकली फेडरलिज्म का ये और एक फीचर्स होता है। और अगर हम अगर देखें सो फेडरलिज्म का अदर फीचर्स क्या, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, कि स्टेट लेवल देख लिया, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसके लेवल में डिवाइड कर दिया जाता है, क्लियर। सपोज हम जैसे पंचायत सिस्टम देखें इंडिया का, सो पंचायत सिस्टम में हमने देखा कि जिला पंचायत एंड जनपद पंचायत एंड ग्राम पंचायत,
ऐसे डिवाइडेशन होता है पावर का. सो दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फेडरलिज्म गवर्नमेंट. क्लियर. ओनली द फेडरलिज्म गवर्नमेंट इट मीन दैट द डिवाइडेशन ऑफ पावर. बेसिकली जो है इसकी मीनिंग ये फीचर्स ये सामने आते हैं. और यदि हम देखें सो फेडरलिज्म गवर्नमेंट में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, जुडिशरी पे किसी का इंटरफेयर नहीं होता है. और एक दो फीचर्स और है इसके, जैसे फाइनेंशियल अथॉरिटी सेपरेट होती है ना. इसके बेसिक फीचर्स ये है. फिर और यदि हम देखें ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो अपने एरिया में देखकर वर्क करते हैं. उनका क्राइटेरिया, उनका एरिया किस चीज़ को अडॉप्ट करता है, वहाँ की उनके एरिया में किस चीज़ की नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं. और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, होल कंट्री को लेकर रूल्स रेगुलेशन बनाती है. तो इस तरह से पावर को डिवाइडेशन करना ही फेडरलिज्म का बेसिक मोटिव है. सो आज के लेक्चर में हमने बेसिक इसका इंट्रोडक्शन समझा. अब आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगी. सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.